Greetings to all my dear students. So dear students, in my previous video, I have talked about direct and indirect speech. So if you have not gone through with that video of mine, so just go below in the description box. There you will find a link. Just click on that link and watch my that video too. And don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. एंड फॉर टुडे आवर टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है. सो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ नेम गिवन टू अ वर्ड. इंटरेस्टिंग. ये एक तरीके का नाम है जो एक वर्ड को दिया जाता है बेस्ड ऑन इट्स जॉब. राइट, उसकी जॉब के हिसाब से इन अ सेंटेंस. तो बेसिकली ये वर्ड्स हैं जिन्हें नाम दिया गया है उनके जॉब के हिसाब से एक सेंटेंस के अंदर. ओके, तो सबसे पहले हम इन वर्ड्स को समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं. ओके, फर्स्ट वर्ड इज नाउन, द सेकेंड इज प्रोनाउन, द थर्ड इज एडजेक्टिव्स, द फोर्थ इज वर्ब्स, द फिफ्थ इज adverbs, the sixth is prepositions, and seventh is conjunctions, and eighth is interjections. So there is a boy whose name is Ram, and he is going to tell us what are these all words. So let's have a look. So as you can see here, Ram is a handsome boy. Okay, he dances very well. He is sitting in front of me and talking to me about his next dance performance, as he is a dancer. Alas, he was not good at studies. So I hope, dear students, that you have understood the concept little bit. Okay, so I will going to let you know the full concept. जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहला वर्ड है राम. तो बच्चों, जब हम नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं नाउन की. इस जो है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, बट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्पीच, बट येस दिस इज हेल्पिंग वर्ब, यू शुड नो. दिस इज एन आर्टिकल. हैंडसम इज क्या है ओके, हैंडसम इज एन एडजेक्टिव. सो दिस इज एन एडजेक्टिव. ओके, यू शुड नो अबाउट इट. एडजेक्टिव क्या होता है ये भी तो हमें पता होना चाहिए. एडजेक्टिव्स आर दोस वर्ड्स व्हिच टेल्स द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन. तो ये बॉय भी हमारा नाउन है और नाउन की क्वालिटी बता रहा है एक वर्ड, जिस वर्ड को उसके काम के हिसाब से नाम दिया गया है, एडजेक्टिव. नाउ हियर इज वन वर्ड जो कि है ही. ही क्या है भाई, अब समझते हैं. व्हाट इज ही? सो दोज वर्ड्स विच कम्स ऑन द प्लेस ऑफ नाउन. राम एक नाउन है और राम की जगह आ गया ही. दोज आर कॉल्ड प्रो noun. Very nice. Now the second word is tenses. Tenses ये तो एक काम है. Yes. So those words which tells us some work, or we can say doing verb. So those are called verbs. Okay. So he dances. अब वो डांस करता कैसे है? He dances very well. तो जो शब्द काम की खासियत बताएं उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब. वेरी नाइस. अब ये क्या है? आई होप आप लोगों को पता होगा, ये प्रोनाउन है जो हमने अभी अभी डिस्कस किया. दिस इज अवर हेल्पिंग वर्ब, सिटिंग इज अवर वर्ब. अब ये चीज है मेन, इन फ्रंट ऑफ. ओके, इन फ्रंट ऑफ क्या है? लेट्स गैस व्हाट इज दिस.
तो ये है preposition. What is this? Preposition. Okay. So basically preposition क्या होती है? You can say preposition of word that shows relationship between noun or pronoun with some other words. तो जैसा कि आप देख रहे हो, नाउन का हम रिलेशन बता रहे हैं मुझसे, मैं. ओके, ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. ओके, ही इज सिटिंग, कौन सिटिंग? राम इज सिटिंग. राम कौन है? नाउन है. तो आई होप यू अंडरस्टूड द प्रपोजिशन टू. मी फिर से हमारा हो गया प्रोनाउन. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ड है. एंड ये है हमारी, जगह ढूंढो कहाँ है, हियर. दिस इज अवर कंजंक्शंस. अब समझते हैं कि कंजंक्शंस क्या होती हैं. कंजंक्शंस आर द वर्ड्स विच जॉइन two words or two sentences. So here, as you can see, there is one sentence and there is one sentence like he is sitting in front of me and talking to me. Okay, talking to me about, this is again our preposition, his new dance performance. Okay, new dance performance, as he is our pronoun and as is our conjunction. Is our helping verb, a is our article. Chancer. Okay, alas is our interjection. इंटरजेक्शन क्या होता है? अब ये तो बड़ी दिक्कत आ गई, देखकर ही अजीब सा नाम लग रहा है. सो दिस इज अ वर्ड. ऑफ कोर्स हम वर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक वर्ड होगा. दैट इज यूज्ड, बेसिकली इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग. अब वो फीलिंग कुछ भी हो सकती है, फीलिंग ऑफ जॉय, फीलिंग ऑफ ग्रीफ और सरप्राइज. सो बेसिकली इट इज कॉल्ड एन interjection. So I hope, dear students, that you have understood. But sentence क्या था? कैसे यूज कर सकते हैं हम interjections? Alas, he was not good at studies. Of course, nobody is good at studies, but eventually he is a dancer. So, in this way, you have understood all 8 kind of parts of speech. So I hope, dear students, that you have understood the concept of parts of speech. So in my coming videos, I will separately talk about all these topics. And till then, subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Hit the like button, hit the bell icon, so that you will not miss any of my coming videos. And don't forget to leave a comment. Bye bye, students.